गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 को शुरू कराते हैं। इस यूनिट में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के होते हैं, इसके साथ साथ हम कर्व, सिंपल कर्व, इस तरह के पार्ट्स को भी डिफाइन करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1। 13 पॉइंट एक्सरसाइज में हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 3 है आपकी बुक का। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो यहाँ हमारे पास कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे ये फिगर्स आपके पास दिए हुए हैं। ये बुक में पहले क्वेश्चन में सभी फिगर्स प्रिंट है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्लासीफाई ईच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बेस पर हमें आंसर देना है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, इनके आंसर देंगे। तो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करूं और जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ की, ऐसे मैं ड्रॉ करता गया, तो एक कर्व है, इसे हम कर्व कहेंगे। कर्व किसी भी तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ किया तो भी एक कर्व है, ऐसे मैं ड्रॉ करता जाऊं, घुमाता जाऊं, तो भी एक कर्व है। इसका मतलब हुआ कि हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करके, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ता जाऊं और एक लाइन ड्रॉ करता जाऊं, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो टेढ़ी-मेढ़ी लाइन भी हो सकती है। तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो लाइन मिलाती है, उसे हम कर्व कहते हैं। तो कर्व के बारे में तो आपको पता लग गया कर्व क्या होता है। अब आते हैं हम सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्या होता है कि हम किसी लाइन को स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे पॉइंट से जो मिलाते हैं, तो जैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रोक दिया, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो सिंपल कर्व है। अब सिंपल कर्व क्या इसकी खासियत है कि ये क्रॉस नहीं करती है। ऐसे जैसे यहाँ क्रॉस कर गया ना, तो ये जो फिगर है वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है कि कहीं से स्टार्ट होते हुए सेकंड पॉइंट तक चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व होते हैं। दूसरे सिंपल कर्व में एक और होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं स्टार्ट करता हुआ लेके घुमाते ले गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर मैंने छोड़ दिया। ना तो ये लाइन कहीं और मैंने क्रॉस की और ना मैंने बीच में छोड़ा, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर छोड़ा। ऐसे कर्व को, जो एक सिंपल कर्व है, इसे क्लोज्ड सिंपल कर्व कहते हैं। यानी सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज हो गया। लेकिन मैं ऐसे घुमा दूं और वहीं पर छोड़ दूं, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक है, अगली बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तीनों को मिला दिया। यानी मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे किया और वहीं पर मिला दिया। तो ये जो कर्व बना है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं,
ऐसे कर्व को जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन में सभी लाइन सेगमेंट होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? देखिए ये कर्व है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे और वहीं पर छोड़ दिया, तो ये सिंपल कर्व हुआ। कहीं पर क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल कर्व है। ऐसे ये सिंपल कर्व है, चाहे वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सिंपल कर्व क्रॉस नहीं करेगा। तो दूसरा भी सिंपल कर्व है। तीसरे तो अलग अलग हैं, क्योंकि कर्व में कभी भी पेंसिल उठाकर रखी नहीं जाती। जैसे मैंने एक ऐसे सर्कल बनाया और पेंसिल छोड़ दी और दोबारा से रख के ऐसे बनाया, तो ये दो अलग अलग हुए, एक कर्व नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीन वाला सिंपल कर्व नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में आप देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, चले गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े और ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया और वहीं पर आ गए, यानी मैंने पेंसिल को नहीं उठाया, तो इसलिए ये भी एक सिंपल कर्व है। पांचवा तो सिंपल कर्व है ही, देखिए आप पेंसिल बिना उठाए आप इस पर घुमा सकते हो। सिक्स्थ भी एक सिंपल कर्व है, सेवंथ भी एक सिंपल कर्व है, एट्थ सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि आपने ऐसे घुमाया, ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, ठीक है। ये सिंपल कर्व हो भी सकता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से घुमाया, ऐसे लिया, फिर नीचे लाया, लेकिन वहाँ पहले क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए। जिस पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर पहले नहीं आ जाना चाहिए, तो इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आप देखो मैं उसी पॉइंट पर आ गया, फिर नीचे को जा रहा हूँ, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्योंकि उस पॉइंट को तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उस पर लास्ट में ही आना है, तब तक उस पॉइंट से पास भी नहीं आना है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल कर्व हुए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ये सिंपल कर्व है। अब आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखिए ये भी क्लोज हो रहा है, हो गया ना, ये भी क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये भी क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है। तो हमारे पास ये सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व भी माने जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम पॉलीगन। पॉलीगन इसमें पहला और दूसरा है, क्योंकि देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। एक कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अब ये तो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, क्योंकि ये तो गोल लाइन आ गई, इसमें भी गोलाई आ गई, इसमें भी गोलाई आ गई, यानी ये तीनों आपके पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो सेकंड है वो कॉन्वेक्स है और फर्स्ट है वो कॉनकेव है। तो यहाँ कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ टू और कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ, कॉनकेव पॉलीगन हुआ फर्स्ट। फर्स्ट कैसा है? कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पहचान ये है, कॉन्वेक्स के सभी एंगल को चेक कीजिए, तो देखिए ये जो एंगल है वो 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है। यानी जिस पॉलीगन के सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं वो कॉन्वेक्स होगा। लेकिन आप देख रहे हो पहले वाले फिगर में ये जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा का है। तो जिस पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर हो जाए तो ऐसा पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट जो फिगर है ये कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन है, जबकि सेकंड इसका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है?
तो हमें बताना है कि इनमें से कितने कितने डायगोनल होंगे। पहला पार्ट है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है अ रेगुलर हेक्सागन और तीसरा है अ ट्रायंगल। तो पहले हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल पता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बताने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ साइड्स, n माइनस थ्री साइड्स माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन टू। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं। इस फॉर्मूले को आप देखो कि आगे के सवाल में भी मैं यूज करता हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं, तो फिर डायगोनल्स की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा n माइनस थ्री अपॉन टू। एन की वैल्यू यहाँ फोर दी हुई है क्योंकि नंबर ऑफ साइड फोर है, तो फिर बना हमारे पास फोर ब्रैकेट फोर माइनस थ्री अपॉन टू। तो यहाँ n आया हुआ है, n की जगह पर हमने फोर रख दिया। यहाँ n है, फोर रख दिया, n माइनस थ्री है तो फोर माइनस थ्री रख दिया। अब फोर में से थ्री को माइनस करना है। यहाँ आप टू से फोर को कैंसिल करेंगे, बाहर वाले को, क्योंकि एक फैक्टर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास हुआ टू मल्टीप्लाई वन, यानी फोर में से थ्री को माइनस करोगे तो वन आएगा। तो टू इंटू वन टू ही रहता है। इसका मतलब हुआ कि क्वाड्रिलेटरल में टू डायगोनल्स होते हैं, जैसे मैं आपको फिगर में बताऊंगा। ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल होता है अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन से। तो जैसे ए और बी तो इसकी साइड पर हैं, तो एक बी को छोड़कर हमने सी से मिला दिया तो ये एक डायगोनल हुआ, बी को डी से मिला दिया तो ये दूसरा डायगोनल होता है। तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में सिक्स साइड होती है। हम इस फॉर्मूले को लगाकर नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स n ब्रैकेट n माइनस थ्री अपॉन टू। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n सिक्स है तो सिक्स ब्रैकेट सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ सिक्स को टू से कैंसिल कर लीजिए थ्री टाइम्स, और ये हुआ थ्री मल्टीप्लाई थ्री। देखिए सिक्स में से थ्री को माइनस करोगे तो थ्री आएगा, एक थ्री बाहर है तो थ्री इंटू थ्री नाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेक्सागन में नाइन डायगोनल्स, ठीक है, नाइन डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन में। मैं हेक्सागन बना के आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। जैसे टू साइड्स, थ्री साइड्स, फोर साइड्स, फाइव साइड्स, सिक्स साइड्स। तो ये हेक्सागन है। हेक्सागन में सिक्स साइड्स होती हैं और हमें देखना है इसमें डायगोनल्स नाइन होते हैं। ये इस चीज़ को हमें देखना है फिगर में। मैं अभी आपको फिगर में ड्रॉ करके बता देता हूँ। वैसे हमें निकाल फॉर्मूले से लेना चाहिए। अब देखिए ए के साथ में जो पहले से ज्वाइन है वो एफ और बी है, तो एफ और बी को छोड़कर ए को सभी से मिला दीजिए। ए को सी से मिलाया, ए को डी से मिलाया और ए को ई से मिलाया, तो तीन हो गए। अब बी को बी ए से और सी से तो पहले से मिला हुआ है, यानी तो डायगोनल नहीं है। ए को डी से मिलाते हैं तो चार हो गए, ए को बी को ई से मिलाते हैं पाँच हो गए, और बी को एफ से मिलाते हैं छः हो गए। छः हो गए। अब हम सी पर आते हैं, तो सी ए से तो पहले से मिला हुआ है, सी को ई से मिलाएंगे, सात हो गए, और सी को एफ से मिलाएंगे, आठ हो गए। अब आते हैं हम डी पर। डी बी और ए से मिला हुआ है, एफ से और मिल जाएगा। तो इस तरह से नौ डायगोनल बने, ठीक है। तो देख रहे हो आप प्रत्येक पॉइंट से थ्री डायगोनल निकल रहे हैं। तो नौ डायगोनल टोटल हेक्सागन में होते हैं। बाकी आपको करना है इस फॉर्मूले से। मैंने ये आपको प्रूफ बता दिया है, क्योंकि हम नंबर ऑफ साइड्स बहुत सारी भी पूछ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से आप
निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ साइड्स ब्रैकेट नंबर ऑफ साइड्स -3/2। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, अ ट्राइंगल। तो आप जानते हो ट्राइंगल में तो कोई डायगोनल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? फॉर्मूले से भी प्रूव कर देते हैं। 3 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे n (n-3/2). वैल्यू रख दीजिए n 3 - 3/2। तो 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 बचेगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इस तरह से ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, क्योंकि ट्राइंगल में 2 पॉइंट जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो पहले से ही ज्वाइन होते हैं, तो हम जोड़ तो सकते नहीं किसी और पॉइंट से, तो इसलिए उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स, हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, और बाकी के कितने भी डायगोनल आप फाइंड आउट कर सकते हो यदि नंबर ऑफ साइड्स आपको दिया हो। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल बना के प्रूव भी करना है, और हमें पूछा गया है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में साइड 4 साइड होती हैं, और इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। नंबर ऑफ साइड्स आपको पता हो तो आप इस फॉर्मूले से इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। तो 4 - 2 × 180, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 × 180, तो 2 × 180 होता है 360। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब दूसरा पूछा है कि क्या कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स में भी ऐसा होता है। तो देखिए, ये मैंने नॉन कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना। ये भी क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसमें 4 साइड है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल को हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को बी डी को मिलाकर 2 ट्राइंगल्स में बना दिया, ए बी डी और सी बी डी। तो मेरा आंसर यस है कि यस, द सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो 360 डिग्री। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, 2 ट्राइंगल हैं। पहले तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल को ले लेते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, बी एंगल के 2 पार्ट हैं, बी एंगल के 2 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है यानी एंगल ए बी डी, और एक है एंगल डी बी सी। ऐसे ही ये एंगल भी 2 है, एंगल बी डी सी और एंगल ए डी बी। ठीक है, तो हम बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए बी डी और सी बी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस सी, सी पर तो एक ही एंगल है, और बी पर भी 2 एंगल, एंगल सी डी बी और ए डी बी। तो हमने सभी एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, हमने एक ट्राइंगल के एंगल को एक साथ लिख दिया, जैसे एंगल ए बी डी और एंगल ए डी बी। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है ये आपको पता ही है, 180 डिग्री। तो 180 इसका हो गया, 180 इसका हो गया, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। तो इससे प्रूफ हो गया कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम भी 360 ही होता है। तो हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, what can you say about the angle sum of convex square polygon with the number of sides? आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं तो आप सम निकाल सकते हो, और सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है।
तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइड 7 है, 8 है, 10 है, 9 है। पहला देखते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 7। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा 7, यानी फॉर्मूला लगा देते हैं n-2 इंटू 180, एन की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 - 2 इंटू 180। तो जहाँ n दिख रहा है आपको, n की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 7। तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी दी होती है वो आपको n के प्लेस पर लिखना है और सॉल्व करना है। 7 - 2 5, 5 इंटू 180 हो गया। 180 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 आर 90, तो 900 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस पॉलीगन में 7 साइड होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 900 होता है। सेकंड, नंबर ऑफ साइड्स 8, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180, 8 - 2 इंटू 180, तो 6 इंटू 180 डिग्री, तो ये आंसर हुआ 1080। 10 साइड्स होने पर नंबर ऑफ साइड्स हैं 10, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल n-2 इंटू 180, 10 - 2 इंटू 180, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 8 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। 8 और 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आया 1440 डिग्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड n है तो कितना होगा आंसर? तो n का तो फॉर्मूला है ही वो, तो नंबर ऑफ सम ऑफ पॉलीगन एंगल्स हो जाएगा पॉलीगन के n-2 इंटू 180। इसको हम ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू तो हमारे पास नहीं दी है, तो n साइड्स के एंगल्स का सम इतना होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन and state the name of regular polygon of 3 sides, 4 sides, 6 sides। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? आंसर है अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो जिस पॉलीगन के साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यदि इस ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, सेम डिग्री मेजरमेंट के, तो ये ट्राइंगल रेगुलर ट्राइंगल कहलाया जाता है। इसका दूसरा नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर होता है। देखिए, ये मैंने एक फिगर बनाया, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल है, तो ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। मैंने एक पेंटागन बनाया, ठीक है, इसके सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल भी इक्वल हैं, तो इसे हम रेगुलर पेंटागन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे मान सकते हैं। तो पहले का आंसर है, पहला क्वेश्चन है आपका, 3 साइड होने पर उसको क्या कहेंगे? तो आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होता है। 4 साइड होने पर उसे स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होता है। 6 साइड होने पर रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, यानी 4 से ऊपर कभी भी साइड्स की संख्या हो और वो रेगुलर फिगर हो तो उसके आगे रेगुलर शब्द जोड़ देते हैं। यदि हेक्सागन रेगुलर है तो हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन रेगुलर है तो हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर से यहाँ पर क्या मतलब है? तो रेगुलर फिगर वह फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द एंगल मेजर इन एक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ फिगर दिए, जैसे फिगर दिया है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो फिगर है इसमें साइड कितनी है? 4 साइड है, तो फिर इस एंगल का सम 360 डिग्री होगा। यदि 4 साइड हैं तो 360, 3 साइड हैं तो 180, 5 साइड हैं तो 540, 6 साइड हैं
तो 720 इस तरह से एंगल 180 बढ़ता जाता है, या फिर हम कहेंगे कि n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लग जाता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, इसलिए इन सभी का सम हो जाएगा 360, यानी 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल 360। x को तो प्लस x ही लिखना है, बाकी इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 130 प्लस 120 250, 250 प्लस 50 300, तो 300 प्लस x इक्वल हुआ 360। 300 को हम उधर ले जाएंगे, x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 300, माइनस कर दीजिए इसमें से इसको। 360 में से 300 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस फिगर का सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 60 है। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये सिंबल बता रहा है कि ये एंगल 90 का है, तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये भी फिगर क्वाड्रिलेटरल है, हम इसके एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 को 360 होगा। 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 90 ये हो गया 220। तो x प्लस 220 डिग्री इक्वल 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220 डिग्री, माइनस कर दो 140 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू 140 डिग्री है। तो अगले क्वेश्चन पर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट वही है, इस फिगर में हमें निकालना है x की वैल्यू। ए, मैंने एंगल ए मान लिया यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया बी, क्योंकि इंटीरियर हमारे पास लिखे नहीं है, तो मैंने ए और बी नाम दे दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो ए और बी मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर ऐसी कोई लाइन है और एंगल बन रहे हैं ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे हम लीनियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए और 70 डिग्री का सम 180 होगा, तो ए की वैल्यू निकालना है, तो 180 में से 70 डिग्री माइनस कर दो, यानी 110 आ जाएगा। बी की वैल्यू भी हम इसी तरह से निकालते हैं, 180 में से 60 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एक्स प्लस 30, इन सभी का सम 540 डिग्री होगा। 540 क्यों होगा, क्योंकि ये जो फिगर दिया हुआ वो पेंटागन है, और पेंटागन के एंगल्स का सम 550 डिग्री होता है। तो हम सभी एंगल्स को ऐड करके इक्वल 550 लिखते हैं। 110 हमने यह निकाल लिया था, ए की वैल्यू 120 हमने बी के प्लेस पर लिख दिया, x प्लस 30 इक्वल 540। x प्लस एक्स तो 2x हो गया, बाकी एंगल को जोड़ देते हैं। 110 प्लस 120 230 प्लस 30 260 डिग्री। 260 प्लस 2x इक्वल 540 डिग्री हुआ। 260 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, 2x इक्वल हो जाएगा 540 माइनस 260 डिग्री। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 को हम नीचे ले जाएंगे, आंसर हुआ 280/2, काटने पर आएगा 140 डिग्री। 2 से 180 को कैंसिल कर दोगे तो 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 140 है। अगले फिगर में देखें, तो ये जो फिगर दिया हुआ है वो एक रेगुलर पेंटागन है, और इसका एक एंगल x का है, तो रेगुलर पेंटागन का हर एक एंगल x का होगा। यदि एक एंगल x है तो फिर सारे एंगल x है, यानी ये भी x है, ठीक है, ये भी x है, और थर्ड एंगल भी x और फोर्थ फिफ्थ एंगल भी x है, ठीक है। यानी कोई फिगर रेगुलर है तो उसके सभी एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। पेंटागन है तो एंगल्स का सम 540 होगा, तो इट इज रेगुलर पेंटागन, so sum of angles 540 degree।
और एंगल्स को ऐड करोगे तो 5x आएगा, तो 5x इक्वल 540 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 540 अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 108 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारे पास अगले दो पार्ट थे, सी और डी पार्ट थे, ये पार्ट डी था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस फिगर में हम x, y और z का सम निकालें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, x और 90 180 बना रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री, यानी x प्लस 90 इक्वल 180 होगा, तो x की वैल्यू 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कर दो तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। z और 30 भी 180 बना रहे हैं, तो z प्लस 30 180, तो z की वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 30 150 डिग्री। अब हम इस एंगल को a मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल 30 और एंगल 90, इन तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ए और वाई का सम 180 है, वाई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, तो देखो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, देखो आप लास्ट में ये z की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने y की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, निकालने के हमें x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा, तीनों वैल्यूज को पुट कर दो, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ऐड करो जरा, 90 प्लस 120 210 डिग्री, 210 प्लस 150 360 डिग्री। इस तरह से एक्स वाई और जेड का सम 360 हुआ। ओके, ऐसे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड पार्ट को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 360 प्रूव करना है। ये फिगर है, इसमें हमें प्रूव करना है। तो देखिए x और 120 80 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 20 120 60 डिग्री, y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री 100 डिग्री, z की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। अब इसके साथ में एंगल नहीं दिया है, तो इस साथ के एंगल को पहले निकालना है, a मान लेते हैं इसको। तो इसको हमने a माना, तो इन चारों एंगल का सम तो 360 होता है, तो a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 360, इन तीनों को ऐड कर दो, a प्लस 260 इक्वल 360, तो 120 प्लस 80 200 200 प्लस 60 260। अब 260 को राइट हैंड साइड में ले जाकर माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 260 100, तब a आ गया, तो अब हम w भी निकाल सकते हैं 180 में से a को माइनस करके, यानी 80 डिग्री। अब चारों एंगल्स को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x की वैल्यू 60 आई थी, y की वैल्यू 100, z की 120 और w की 80, सबको ऐड करो जरा इनको, 360। तो इस फिगर में भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है। तो राज की बात यही है कि कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये लास्ट एक्सरसाइज मैंने करा दी है, पहली एक्सरसाइज है 3.1, इसके बाद मैं अगली वीडियो 3.2 भी डालूंगा, इसके बाद अन्य वीडियो भी आपको डाली जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपको अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो
पर बड़े ही ग्राफिक्स ढंग से समझाते हुए दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स अगेन।